और नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक नई विज्ञप्ति यहाँ पे जारी कर दी गई है। काफ़ी लंबे समय से विज्ञप्तियों का यहाँ पर इंतज़ार था और आज एक विज्ञप्ति को यहाँ पे जारी किया गया है। ये जो विज्ञापन यहाँ पे जारी किया गया है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा उत्तराखंड शहरी विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न निकायों में पालिका अकेंद्रित सेवा के लेखा लिपिक के रिक्त 142 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन यहाँ पे जारी किया गया। तो आप समझ सकते हैं, लेखा लिपिक के जो पद हैं, जो निकाय हैं हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में, उनमें जितने भी पद हैं लगभग 142 रिक्त पदों को लेकर के यहाँ पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। ये विज्ञापन आज 27 जुलाई 2020 को जारी किया गया है। आवेदन प्रारंभ होंगे 31 जुलाई से और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 14 सितंबर 2020 रहेगी और परीक्षा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है 16 सितंबर 2020 रहेगी। और जो परीक्षा होने का अनुमानित समय यहाँ पे बताया गया है वो माह दिसंबर 2020 यहाँ पे बताया गया है। अब आपको थोड़ा विस्तार से इस भर्ती के बारे में बताएं तो ये 142 पद हैं। इसके लिए ऑनलाइन यहाँ पे आवेदन करना है। उससे पहले आपको OTR भरना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं OTR के बारे में, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसमें आप अपने समस्त अभिलेखों को उक्त साइट के ऊपर एक बार में भर देते हैं, फिलअप कर देते हैं, ताकि आपको बार बार ना भरना पड़े। और उसके बाद आप डायरेक्टली ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं और एक क्लिक में ही आपका अप्लाई हो जाता है। अगर आप लोग पहले भर चुके हैं तो आपको दोबारा से OTR भरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भर्ती प्रक्रिया जो है, इसमें जो चयन है 2 चरणों में होगा। पहले चरण में लिखित परीक्षा होगी और उसकी मेरिट पे जो अभ्यर्थी चयनित होंगे उनकी टंकण परीक्षा ली जाएगी, यानी कि टाइपिंग उनकी होगी। और इन 2 स्थितियों के बाद में आपका अंतिम परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। और जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होनी है वो ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन भी हो सकती है। इस बारे में बाद में विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, आप लोग जानते हैं। फिलहाल तो कोई परीक्षा नहीं होने वाली और दिसंबर का यहाँ पे प्रस्तावित और अनुमानित समय दिया गया है। तब तक यदि तैयारियाँ हो गई तो ज़रूर ऑनलाइन होगी, अन्यथा ऑफलाइन ही परीक्षा ये संपन्न की जाएगी। तो विज्ञप्ति को आप ज़रूर देखें एक बार भरने से पहले, क्योंकि 142 पद यहाँ पर हैं। कुछ नियम और शर्तें हैं, आपको मैं उसके बारे में विस्तार से बताऊँगा, आप वीडियो में बने रहें। लेखा लिपिक का जो पद है इस को आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे नगर निगम देहरादून के अंदर, नगर निगम हरिद्वार के अंदर, नगर निगम रुड़की के अंदर, काशीपुर के अंदर, यहाँ हर जगह पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज पद दिए हैं। मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ। 8 पद देहरादून में हैं, 4 पद हरिद्वार में हैं, 4 पद रुड़की में हैं, 4 पद काशीपुर में हैं, 4 पद रुद्रपुर में हैं, 4 पद हल्द्वानी में हैं और 3 पद अब यहाँ से नगर पालिकाएँ प्रारंभ हो चुकी हैं, तो 3 पद मसूरी में हैं, अल्मोड़ा में हैं 3 पद, नैनीताल में 3 पद, ऋषिकेश में 4 पद, पिथौरागढ़ में 3 पद, रामनगर में 2 पद, पौड़ी में 3 पद, बागेश्वर में 2 पद, जोशीमठ में 2 पद और उत्तरकाशी में लेखा लिपिक का जो है 2 पद, नगर पालिका श्रीनगर में 2 पद, नगर पालिका गोपेश्वर में 2 पद, टिहरी में 2 पद, कोटद्वार में 4 पद, किच्छा में 2 पद, गंगोली हाट में 1 पद, जसपुर में 2 पद, रुद्रप्रयाग में 2 पद, चंपावत में 2 पद, मुनि की रेती में 2 पद, मंगलौर में 2 पद और विकास नगर में 1 पद, डोईवाला में 1 पद, हरबर्टपुर में 1 पद, नगरपालिका लक्सर में 1 पद, शिवालिक नगर में 1 पद, चिन्याली सौड़ में 1 पद और इसके अलावा उत्तरकाशी में 1 पद, गौचर में 1 पद और करणप्रयाग में 1 पद, नगरपालिका दुगड्डा में 1 पद, नरेंद्र नगर में, देवप्रयाग में 1-1 पद, चंबा, भवाली, बाजपुर, गदरपुर, खटीमा, सितारगंज, महुआ खेड़ा गंज और धारचूला, यहाँ सभी जगह 1 पद हैं। इसके अलावा डीडीहाट, टनकपुर, रानीखेत, लंढौरा, भगवानपुर, झबरेड़ा, दिनेशपुर, कैलाखेड़ा, चौखुटिया, पिरान कलियर, बद्रीनाथ, नंदप्रयाग, पोखरी, पीपलकोटी, थराली और स्वर्गाश्रम जौंक, यहाँ सभी जगह 1-1 पद हैं। ये नगर पंचायतें भी आ चुकी हैं। सतपुली, घनसाली, कीर्तिनगर, चमियाला, गजा, लंबगांव, गंगोत्री, पुरोला, नौगांव, केदारनाथ, अगस्त्यमुनि, ओखीमठ, तिलवाड़ा, कालाढूंगी, भीमताल, लाल कुआं, सुल्तानपुर, शक्तिगढ़, नानकमत्ता, गुलरभोज, बेरीनाग, गैरसैंण और लोहाघाट, इन सभी जगह 1-1 पद हैं। इसके अलावा बागेश्वर, बनवसा,
द्वाराहाट और भिकियासैंण में भी एक एक पद हैं। कुल 142 पद यहाँ पर हैं जिनमें आपको यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होना है। तो ये पूरा डिटेल यहाँ पे दी गई थी। वेतनमान की मैं अगर आपसे बात करूँ तो यहाँ पे जो वेतनमान है 21,700 से 69,100 जो लेवल 3 का है, अराजपत्रित पद है, स्थायी है एवं अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो जो अनिवार्य अर्हता यहाँ पे है, आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए कॉमर्स से, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से, और आपके जो टाइपिंग की स्पीड है 4000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए, 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा। अधिमान की रूप में अगर हम देखें, यदि दो लोगों की अगर अंक बराबर हो जाते हैं तो लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर जो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी है उसको चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। इसके अलावा लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु यहाँ पे दिया गया है 100 घंटे 2 घंटे की परीक्षा होगी, 100 अंकों की ऑब्जेक्टिव टाइप एक परीक्षा होगी जिसमें कॉमर्स विषय पर आधारित प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा में जनरल ओबीसी के लिए 45% और अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों को 35% लाना अनिवार्य है, क्योंकि इससे नीचे मेरिट नहीं जाएगी, अन्यथा वे लिखित में अनर्ह हो जाएंगे। और मूल्यांकन में जो है प्रत्येक सही उत्तर का 1 और गलत उत्तर का 1/4 मिलेगा। बाकी ये सारी डिटेल्स आप लोग जानते ही हैं। और गलत उत्तरों के लिए आपको दंड मिलता है। आयु की जो निश्चायक तिथि है वो 1 जुलाई 2019 है, क्योंकि आप लोग जानते हैं एक रिलैक्सेशन मांगा गया था क्योंकि कोविड-19 के कारण भी, और लगातार उत्तराखंड में भर्तियां काफ़ी समय से नहीं आई हैं, इसलिए 1 जुलाई 2019 से यहाँ पे आपकी एज की कैलकुलेशन होगी। तो जिसकी एज 1 जुलाई 2019 को 18 वर्ष हो चुकी है या उससे अधिक है और 42 वर्ष से कम है, वही लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। SC ST OBC जो भी अन्य कैटेगरीज है जिन्हें छूट मिलती है नियमानुसार वो मिलती रहेगी। और यहाँ पे उत्तराखंड से बाहर का वही अभ्यर्थी भर पाएगा जिसने अपनी पढ़ाई उत्तराखंड में की है, और उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो अभ्यर्थी इस तिथि को सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में, उन्हें NOC भी लेनी पड़ेगी अपने विभाग से। बाकी डिटेल्स तो आप लोग जानते ही हैं, वो संपूर्ण औपचारिकताएं यहाँ पे दी गई है, किस तरीके से भूतपूर्व सैनिक इत्यादि के लिए यहाँ पे जो नियम है परसेंटेज वगैरह दिया गया है, डोमिसाइल इत्यादि आपका होगा ही। और इसके लिए आपको साइट पर जाना है www.sssc.uk.gov.in और यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन को भरना है। और शुल्क जो है यहाँ पे जनरल कैटेगरी और OBC के लिए 300 OBC, इसके अलावा SC ST के लिए डेट और शारीरिक रूप से जो दिव्यांग हैं और EWS जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, इन सब के लिए 150 रुपये है। और निर्धारित तिथि तक शुल्क आयोग के खाते में प्राप्त होने पर ही आपका जो आवेदन पत्र है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ माना जाएगा। तो ये पूरा वर्णन था, पूरा विवरण था और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा। अगर अब भी आपको कोई डाउट है, अगर कोई प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आपकी समस्या और शंकाओं का हम अवश्य निराकरण करेंगे और आगे हम सीरीज भी चलाएंगे इस परीक्षा के लिए आप कैसे तैयारी करें। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही खबरें हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से लगातार प्रसारित भी करते रहते हैं। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।